इस लेक्चर में हम पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये होती क्या है और इनकी प्रॉब्लम क्या है, क्या हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस यानी कि संवैधानिक इनका दर्जा दिया गया है या देना चाहिए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है लास्ट में, ये लेक्चर देखने के बाद आप अटेम्प्ट कर पाओगे। ये आप जरूर लिख के देखना। व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी? पॉलिटिकल पार्टी यानी कि राजनीतिक पार्टी होती क्या है ये बताना पहले तो आपको, फिर बताना मेकिंग पार्टीज कॉन्स्टिट्यूशनल कैन बी ए गुड स्टेप फॉर इंडिया और नॉट, कि अगर भारत में पॉलिटिकल पार्टी को संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए तो ये इंडिया के लिए एक अच्छा कदम है या नहीं है, ये आपको बताना है इसमें। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। पहले पढ़ते हैं कि व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है? देखो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ये एक ऑर्गेनाइज ग्रुप है ऑफ सिटीजन। देखो हमारे देश के जो नागरिक हैं वो ही पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं हमारे इंडिया में। भारत का नागरिक है, जो भारत का नागरिक नहीं है वो नहीं बना सकता। तो पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए कुछ लोग इकट्ठा आएंगे, उनके कुछ कॉमन व्यूज होंगे, उनके कॉमन विचार रहेंगे कि हमें भाई साहब ये चीज़ हम अपने एरिया में डेवलप करनी है या पूरे देश में डेवलप करनी है। जब सबका कॉमन विचार मिलेगा, कॉमन व्यू मिलेगा, एक साथ आके पॉलिटिकल पार्टी बना लेंगे और इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर करा लेंगे। ये हमारा आरपीए एक्ट है 1951 का, उसके अंदर सेक्शन 29 है, सेक्शन 29 के अंदर रजिस्टर करा लेते हैं। तो हमारे इंडिया में अभी संवैधानिक दर्जा इनका कोई नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी नहीं दिया हुआ। तो पॉलिटिकल पार्टी को डिफाइन ऐसे करोगे आप स्टार्टिंग में, इट इज़ ए ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ सिटीजन हु होल्ड कॉमन व्यूज। ये कॉमन व्यूज होल्ड करते हैं और एक पॉलिटिकल यूनिट है जो गवर्नमेंट को कंट्रोल भी कर सकते हैं, या कि गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए बनाए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टी या ये ग्रुप। तो ये अपना जो भी इनका एजेंडा होता है, जो भी टारगेट होता है, उसको आगे ले जाने के लिए, यानी कि जैसे अपने एरिया में रोड बनवाना है, ड्रिंकिंग फैसिलिटी बनवानी है, लोगों के पास जॉब नहीं है, जॉब दिलानी है, ये कॉमन व्यू होंगे तो एक साथ आएंगे, पॉलिटिकल पार्टी बना लेंगे। तो एक तरह से ये लिंक होता है पीपल और रिप्रेजेंटेटिव मशीनरी के बीच में, यानी कि जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है लोगों के लिए और लोगों के बीच में ये कनेक्शन बैठाते हैं, लिंक बैठाते हैं। पॉलिटिकल पार्टी कनेक्शन मेंटेन करते हैं लोगों के बीच में, गवर्नमेंट के बीच में, अपोजिशन के बीच में। देखो अपोजिशन पार्टी भी हो सकती है, भले ही सत्ता में ना हो, या गवर्नमेंट जिसकी जो पार्टी सत्ता में, तो उनके बीच में ये लिंक पैदा करते हैं, लिंक बैठाते हैं पॉलिटिकल पार्टी। तो देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है इसके बारे में, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में कुछ भी नहीं बोलता इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पूरे वर्ल्ड में भाई साहब सबसे लंबा, सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में तो दिया हुआ है हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ। यानी कि देखो जो हमारा आर्टिकल 19 क्लाउज 1 सब क्लाउज सी है, ये बोलता है कि राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज हर एक इंडिया के सिटीजन के पास है, ये फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में कुछ नहीं बोलता। राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज ये फंडामेंटल राइट नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है। तो लीगल स्टेटस क्या है हमारे पॉलिटिकल पार्टीज का इंडिया में? देखो ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन देखो हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए पॉलिटिकल पार्टी बहुत ही असेंशियल पार्ट है। अगर हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसके संविधान में भी कुछ नहीं दिया हुआ। अगर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें उसके लिए भी अननोन है, उसके संविधान में भी कुछ नहीं दिया हुआ पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। इसी तरह से सिमिलरली पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया में वो भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक, संविधान में दिया हुआ। किसमें दिया हुआ है? आरपीए एक्ट है ये, रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, इसका सेक्शन 29A क्लाउज 5 है, इसमें दिया हुआ है। ये मेजर स्टेचुटरी प्रोविजन है हमारे इंडिया में जिसके थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज बनाई जाती हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी देखो इसलिए बनाई जाती हैं ताकि अपने कॉमन व्यूज को, कॉमन विचार को आगे ले जाया जा सके और अपनी जो डिमांड है उनको फुलफिल किया जा सके। तो ये पॉलिटिकल पार्टी जब भी बनती है सेक्शन 29 के अकॉर्डिंग, आरपी एक्ट के अकॉर्डिंग, तो ये भी पॉलिटिकल पार्टीज को देखो ये प्रतिज्ञा करनी पड़ती है कि भाई साहब वो जब भी पॉलिटिकल पार्टी वो बनाएंगे तो हमारे संविधान में जो भी दिए गए हैं विचार या जो भी हमारी फिलॉसफी है संविधान की, उसको कंजर्व करके बचा के रखेंगे, उसमें फेथ रखेंगे, एलिगेंस रखेंगे, आस्था और निष्ठा रखेंगे हमारे संविधान में। और संविधान के जो भी प्रिंसिपल हैं, सिद्धांत हैं, जैसे सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, इन सब को क्या है अपहोल्ड करके रखेंगे, इनका रेस्पेक्ट करेंगे, आदर करेंगे, इनका सम्मान करेंगे। सॉवरेंटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को भी अफोल्ड करेंगे। ये पॉलिटिकल पार्टी को बनाते हुए ध्यान में रखना पड़ता है। लेकिन जर्मन मॉडल क्या है, जो जर्मनी कंट्री है यूरोप में, उसका मॉडल क्या है पॉलिटिकल पार्टी का? देखो ये मॉडल ये है कि जर्मन लॉ है 1949 का, बेसिक लॉ ऑफ फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, ये लॉ है, ये उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है पॉलिटिकल पार्टीज को जर्मनी में। यानी कि जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में प्रोविजन है पॉलिटिकल पार्टी के लिए। जर्मनी का जो संविधान है आर्टिकल 21 ये देता है उसको स्टेटस, राइट, ड्यूटी, फंक्शन क्या है पॉलिटिकल पार्टीज के, सबको डिफाइन करता है। इसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो पार्टिसिपेट कर सकती हैं, कोई भी पॉलिटिकल विल को
लोगों की पॉलिटिकल विल को पूरी करने के लिए, और ये फ्रीली एस्टेब्लिश कर सकता है कोई भी। और ये डेमोक्रेटिक जो भी प्रिंसिपल हैं, सिद्धांत हैं, उनको मानेंगी पॉलिटिकल पार्टियाँ। और इनके फंडिंग का सोर्स क्या है, कहाँ से पैसा आ रहा है पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए और कहाँ जा रहा है, कितना खर्च किस पे कर रहे हो, ये सब बताना होता है। ये संविधान में दिया हुआ है जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन में। जो पार्टीज़ हैं उनको क्या है, देखो जो भी फ्री डेमोक्रेटिक बेसिक ऑर्डर है उनको क्या है, पार्टीज ये सोचती हैं कि अगर कोई फ्री डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को अबोलिश कर देती है, कोई पार्टी ऐसी है संविधान के विरुद्ध जा रही है, जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल हैं, लोकतांत्रिक सिद्धांत हैं, उनके विरुद्ध जा रही है, तो उस पार्टी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगा जर्मनी में। अनकॉन्स्टिट्यूशनल मतलब असंवैधानिक डिक्लेयर कर देंगे और उस पार्टी को रद्द कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। और कौन किसके पास पावर है ये रद्द करने की? जैसे हमारे इंडिया का सुप्रीम कोर्ट है सबसे बड़ा कोर्ट, ऐसे ही जर्मनी का कोर्ट है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सबसे बड़ा। ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है अगर वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को, सिद्धांतों को नहीं मानेगी। तो ये फेडरल लॉज के द्वारा डी रेगुलेट किया जा सकता है पॉलिटिकल पार्टी को। तो जर्मन मॉडल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलाइजिंग पॉलिटिकल पार्टीज हमारे देश में भी, इंडिया के लिए भी जरूरी हो सकता है। भले ही यूएस और यूके के लिए जरूरी ना हो, पर हमारे इंडिया के लिए जरूरी हो सकता है। वो क्यों और हमारे इंडिया में क्या पॉलिटिकल प्रॉब्लम है जो पॉलिटिकल पार्टी फेस करती हैं, वो देखते हैं अभी। देखो हमारा जो सिस्टम है, हमारा सिस्टम है जो पॉलिटिकल पार्टीज का, वो अलग है डेवलप्ड वर्ल्ड से। कैसे है डेवलप्ड वर्ल्ड से? डेवलप्ड नेशन है जैसे अमेरिका और यूके, उनमें क्या होता है, देखो इनमें पॉलिटिकल पार्टीज में इंटरनल डेमोक्रेसी है, लेकिन हमारे इंडिया में नहीं है। हमारे इंडिया में लैकिंग है, लैकिंग मतलब कमी है हाँ इंटरनल डेमोक्रेसी का। इंटरनल डेमोक्रेसी का मतलब ये है, जैसे कोई पार्टी बनी, पार्टी के कुछ मेंबर हैं, तो पार्टी के मेंबर में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। मतलब उसमें क्या है, एक आदमी है, एक आदमी की चल रही है, वो आदमी बना रहा है अपने बेटे को ही उसका पार्टी का अध्यक्ष बना रहा है, अब अच्छी अच्छी सीट उसी को दे रहा है, तो ऐसा चलता है। मतलब एक तरह से फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म देखने को मिलता है। इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, मतलब पार्टी के अंदर इलेक्शन नहीं होते कि पार्टी के मेंबर हैं, जैसे 100 मेंबर हैं तो 100 मेंबर इलेक्शन करें कि वो पार्टी का अध्यक्ष किसे बनाना चाहते हैं, तो वोटिंग के हिसाब से हो, जो भी चाहें, या कंसेंसस बेस पे सबकी सहमति हो उसके बेस पे। ऐसा नहीं है, एक जो लोग हैं पावरफुल है उनकी चलती है। जैसे मान लो आप बीजेपी का एग्जांपल लो, बीजेपी में भाई साहब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इनकी ज़्यादा चलती है, इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी है। कांग्रेस की ले लो, उसमें क्या है, उन्हीं के बच्चे होते जा रहे हैं, उनके अध्यक्ष बनते हैं, उन्हीं की ज़्यादा चल रही है, तो ये देखने को मिलता है। इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है हमारे इंडिया की पार्टीज़ में। डेवलप्ड जो नेशन है उनमें इंटरनल डेमोक्रेसी है, तो उनमें जरूरी इतना नहीं है कि उसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाए पॉलिटिकल पार्टी को। लेकिन हमारे इंडिया के लिए जरूरी क्यों है? क्योंकि इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, आंतरिक लोकतंत्र नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज में। तो ये देखो जो इन पार्टी इलेक्शन होते हैं, मतलब पार्टी के अंदर इलेक्शन होने चाहिए इंडियन पार्टीज में, वो नहीं है, मेजोरिटी ऑफ पार्टीज में नहीं है। और बहुत सारी पार्टी ऐसी हैं जो फैमिली फीवडम बन के रही हैं, मतलब फैमिली के लोग ही उनके अच्छी अच्छी पोस्ट को हायर करके रखते हैं, तो इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। और बहुत सारी पार्टी तो ऐसी हैं जो कास्ट के बेस्ड पे बनी हुई हैं, जाति के आधार पे। बहुत सी पार्टी ऐसी हैं धर्म के आधार पे बनी हुई हैं, रिलीजियस बेस्ड पे। तो कॉम्युनलाइजेशन हो चुका है हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया में। कॉम्युनलाइजेशन का मतलब कम्युनिटी के बेस पे बनी हुई है, अपने कॉम्युनल पर्पज को फुलफिल करने के लिए बस बनी हुई हैं। तो जो फाइनेंस है इनका वो भी डोबियस है, ओपैक है, मतलब कहाँ से पॉलिटिकल पार्टीज को कितनी फंडिंग आ रही है ये नहीं बताते हैं। ये भी एक इनट्रांसपेरेंसी है, इसमें ओपेकनेस है। तो अब आगे वे अहिड में क्या हो सकता है, सॉल्यूशन क्या हो सकता है? देखो सॉल्यूशन यही हो सकता है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज देखो डेमोक्रेसी का एक एजेंट होती हैं, यानी कि लोकतंत्र को आगे ले जाने के लिए एक अच्छा ये एजेंट होती हैं और सेफ्टी वाल्व होती हैं पॉलिटिकल सिस्टम के लिए। तो रिफॉर्म की ज़रूरत है और ये हाई टाइम है देखो पॉलिटिकल पार्टीज को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करने का, कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाए, संविधान में अमेंडमेंट किया जाए और संशोधन के जरिए पॉलिटिकल पार्टीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाए। क्योंकि इन पार्टी डेमोक्रेसी इंश्योर करने के लिए जब संविधान के द्वारा देखो पावर मिलेगी तो इंटरनल डेमोक्रेसी आएगी पार्टी में, ऐसा माना जाता है। और ट्रांसपेरेंसी भी आएगी और ये डी कॉम्युनलाइज भी होगा, यानी कि कम्युनिटी के बेस पे पार्टी नहीं बना सकेगा कोई, सबके लोगों के लिए इक्वली फुल पर्पज को फुलफिल करने के लिए, सब लोग को के जो भी अधिकार है उनको फुलफिल करने के लिए ये पार्टी बनाई जाएंगी। तो इसके लिए जरूरी है पार्टी को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करना। तो यही था इस लेक्चर में।